एक जायजा। राजेंद्र यादव हिंदी जबान और अदब की एक कदावर और अबकरी शख्सियत का नाम है। इनकी पैदाइश 28 अगस्त 1929 में शहर आगरा में हुई। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। दूसरे मदामी के साथ राजेंद्र यादव ने उर्दू जबान एक मौलवी साहब की बदौलत सीखी, जो इन्हें घर पर पढ़ाने के लिए पाबंदी के साथ आते थे। उर्दू का शौक आगे भी जारी रहा और इन्होंने आलिम फाजिल की डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद 1941 में इनके वालिद ने, जो पेशे के लिहाज से सरकारी डॉक्टर थे, इन्हें अपने चचा के पास झांसी भेज दिया। यहाँ से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फिर चचा का ट्रांसफ़र हो गया तो वो आगरा आ गए। यहीं से इंटर, बीए और एमए की असनाद हासिल की। रिहाइश के सिलसिले में इनका क़याम आगरा, मथुरा, झांसी, कलकत्ता और दिल्ली में रहा है। कलकत्ता में क़याम के दौरान इनकी मुलाकात मनु भंडारी से हुई, जो हिंदी के एक मारूफ अफसर निगार थे। ज़हनी हम आहंगी ने दोनों को बहुत जल्द एक दूसरे से करीब कर दिया और दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। राजेंद्र यादव ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किसी मुलाजमत से नहीं किया। इब्तिदा में कहानियाँ लिखी और उन कहानियों से जो मुआवजा मिला, उसी से ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील करते रहे। उन्होंने नई कहानी के नाम से एक अदबी तहरीक की शुरुआत की थी। इस तहरीक की बुनियादगुजारों में कमलेश्वर और मोहन राकेश भी थे। लेकिन जब इन्होंने प्रेमचंद के रिसाला हंस की इदारत की जिम्मेदारी 31 जुलाई 1986 में संभाली, तब से एक फिक्शन निगार के साथ साथ इनकी पहचान मुनफरिद अदीब, जिम्मेदार मुदीर, सुलझे हुए नक्काद और बेहतरीन दानिश के तौर पर कायम हुई। रिसाला हंस की इदारत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए इन्होंने अपनी दारियों के जरिए अदबी फ़िज़ा में खासी हलचल पैदा की। इन्होंने अदीबों को यह आज़ादी फराहम की कि वो अपने ख़यालात को बेबाकी के साथ पेश कर सकें। मशहूर नक्काद और अदीब नवंबर सिंह राजेंद्र यादव के